अ, अच्छा, आप लोग के कल से जो है वो फिज़िकल क्लासेस हैं, यानी आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। वो अक्सर आप लोग की काफ़ी डिस्कशन होती रही है, शायद उसमें कुछ अनक्लियर या वो जो मैसेज आया उसमें थोड़ी क्लियरिटी नहीं थी, शायद अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी उसमें आ गई, मिसकंसेप्शन में कह दूँ तो मिसअंडरस्टैंड हो गया, जिसकी वजह से जो ना आप लोगों ने काफ़ी डिस्कशन की ग्रुप में। तो आप अपने माइंड में रख लें, बाकी सारी चीज़ छोड़ दो, इसको साइड पे कर लें। जो आपके पास टाइम टेबल शेयर्ड हुआ है ना, जिसमें कायदा ऑडिटोरियम में आपका क्यूएमएस की क्लास होगी, जिस पे 3 to 4 लिखा हुआ, 3 to 4, ठीक हो गया। तो कल जब आप आएंगे, ठीक है, कल जब आप आओगे तो कल आप लोग की जो आईटी क्लास है वो 12 से 1 होती है, ऐसे ही है। तो आपने आना है 11 से 12। आप पूरे ग्रुप को मैं कह रहा हूँ, आप लोगों ने आना है 11 से 12, जब तक कि जब तक मेरे पास टाइम है। 11 to 12 आप लोग की फिजिकल क्लास भी हुआ करेगी, ठीक है। तो आप 12 से 1 आपकी आईटी होगी, तो आप अर्ली आ जाएंगे 11 to 12। तो जो आपने 3 to 4 आपने क्लास लेनी थी, चले आपको इतना टाइम होगा, अगर आप 3 to 4 तक भी अपने ट्रांसपोर्ट को कह देते हैं ना कि 4 o'clock आ जाएँ, तो आपने बीच में आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो सैटरडे को जो हम टेस्ट करेंगे, जब हमारा टेस्ट होगा, तो आप जब आएंगे तो यस, इधर फिजिकली ही आप करेंगे। तो आप अगर 11 to 12 आते तो मैं देख लूँगा, अगर 11 to 12 उस दिन सैटरडे को अगर लैब अवेलेबल होगा तो मैं आपको पहले अर्ली बता दूंगा, यानी मीन के फ्राइडे को बता दूंगा फिजिकल क्लास में कि आप लोग किस टाइम आप आएंगे। 3 to 4 तो आपकी अपनी क्लास है ही है ना, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए, क्योंकि 11 to 12 मेरे पास टाइम है अभी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर मैं इनको अकोमोडेट करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो उनकी तरफ से कोई नहीं आ रही थी। तो अगर इन केस हो जाती, वैसे भी आप 12 से 1 तो आओगे ही आओगे अपनी अपनी आईटी या दूसरी क्लासेस के लिए। तो ये जो क्लास है, आप जैसे कल आओगे तो कल अरेंजमेंट्स की हो जाएगी। तो 11 to 12 जैसे आप इन होंगे कल, ठीक है, तो हम देख लेंगे कि कौन से रूम में मैं रूम की भी अरेंजमेंट कर दूँगा, ठीक हो गया। 11 to 12 आपकी कल क्यूएमएस की क्लास होगी। कल फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमने किस तरह मूव करना है। वैसे आप अपने माइंड में रखिएगा, ईच वीक जब तक ये एसओपीज के हिसाब से कोरोना का जो ये हमारे एजुकेशनल फंक्शन ऑपरेशन चलेंगे पाकिस्तान के, तो आपने अपने माइंड में रखना है कि तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बैच 7 जो आप लोग हो, आप लोग की क्लास हुआ करेगी फिजिकल कैंपस इस्लामाबाद में, उसमें स्कैंस कैंपस में। लेकिन बाकी जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है, वो आपकी ऑनलाइन होगी और 11 to 12 ही होगी। जैसे अभी मैं आपके साथ हूँ, हमारा टाइम वेस्ट हो गया आज काफ़ी, ठीक है। तो 11 to 12 ही हम लोगों ने क्लास करनी है, ठीक हो गया। तो आप फिजिकल कल आएंगे 11 to 12। अगर इन केस अरेंजमेंट नहीं होती, क्लासेस हमें नहीं मिलती, तो 3 to 4 कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर कल के दिन में 1 घंटा आप अर्ली आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो गया। तो हम उसी तरीके से हम अरेंज करेंगे, लेकिन आपने वीक के फर्स्ट 3 डेज़ ऑनलाइन होंगे, अपने घरों से लेंगे मैं आपको यहाँ से, और आप लास्ट 3 डेज़ आपके पास जो है आप फिजिकल क्लासेस लेंगे, जो बैच 7 है, जो उसका टाइम टेबल जिस हिसाब से है, जो उसमें रूम लिखा हुआ है ना, उस रूम में ही आपकी क्लास हुआ करेगी। यानी 3 to 4 हमारा कायद है। तो जब आप कल 11 to 12 आएंगे, मैं आपको मिलूँगा, अगर आप मुझे उस टाइम में, तो मैं 10 to 11 CA1 क्लास है, मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो मैं किसी स्टूडेंट को बता दूंगा या मैं मैसेज कर दूँगा ग्रुप में कि इस रूम के अंदर आप लोग आ जाएँ सारे, तो उधर फिर हम लोग अपनी क्लास जो है ना अरेंज करें, ठीक हो गया। कन्फ्यूजन को मिनिमाइज करना, कल ठीक। अगर कोई सर प्रॉब्लम हो, कल क्यूएमएस की क्लास कल क्यूएमएस की, कल जो कल गुजरा वाला कल क्या आने वाला कल? कल सर क्यूएमएस की क्लास किस टाइम होगी सर? 11 से 12 ही? जी जी, 11 से 12 वही बताया ना कि आप 11 से 12 आ जाएँ। तो अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हुई, हमें रूम नहीं अरेंज हुआ, क्योंकि आपकी टाइम 3 to 4 है ना, तो आप कल अगर आप अर्ली आ जाते हो, लेट से 10:30 आ जाते हो, 11 तक आ जाते हो, सब के लिए कह रहा हूँ, आप लोग ना ग्रुप में जब डिस्कस करते हो तो आप उसमें बता दें, तो गर्ल्स जो हैं वो भी ग्रुप में एक दूसरे डिस्कस कर लें, ठीक है। तो कल 11 to 12, 12 to 1 आपकी क्लास होगी, तो 11 to 12 आप क्लास से 12 to 11 ऑनवर्ड्स लें, तो 3 to 4 आपका बच जाएगा टाइम। उसी हिसाब से फिर आप अपनी ट्रांसपोर्ट, लेकिन कल आएँ, अगर किसी का 3 to 4 o'clock आपकी ट्रांसपोर्ट आ रही है आप में से, तो 4 o'clock कल बता रहे, लेकिन थोड़ा अर्ली आ जाए, ठीक है। तो कल आपकी जब ये सारी अरेंजमेंट हो जाएगी, तो उसी हिसाब से फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सर आज हमारे बैच के बच्चे हैं फिजिकल क्लास लेने के लिए? नहीं, इधर कोई नहीं आया, अभी मैं बैठा हूँ, मेरे पास तो कोई नहीं आया। अगर आया भी होता तो मैं जिस रूम में बैठा हूँ कोई प्रोजेक्टर नहीं है, कल तो मैं फिर भी किसी तरीके से मैनेज कर गया ना।
तो अभी तक तो मुझे कोई मैसेज, शायद अगर ग्रुप में कोई मैसेज आया हो तो उसको कह सकते हो कि आप जो है ना CA7 में चले जाएं, गाइड के साथ वाले रूम में, उसमें बैठा हूँ। चलिए इसमें जो रिमेनिंग है उसको हम क्लियर कर लें। नेक्स्ट मूव करें हम लोग चैप्टर 3। अच्छा, 22 क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा ना है इसमें। अच्छा, जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर अच्छा, ये क्वेश्चन ये गिवन है हमारे पास। इसको देखिए बिल्कुल इजी है, मैं इसको सिर्फ इसके फ्रैक्शन को क्लियर कर रहा हूँ, उसी के थ्रू हमने सॉल्व करना है। सपोज ये गिवन है, इसको मैं इस शेप में लिख सकता हूँ। जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन, ये गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ इसे ऐसे, ये बेसिकली 1 डिवाइड बाई 0.5 है इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0005 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लो। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जैसे मैंने अरेंजमेंट अभी लिखी, आपके पास कैलकुलेटर है, डेफिनेटली कैलकुलेटर्स आपके पास होंगे, मैं शायद जो है ना तो जल्दी भूल आया। चलिए इसको देख लेते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, 0.5 इंटू एक्स माइनस 105 प्लस 1/0.005 इंटू एक्स और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.555, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 आपके पास है। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब हम क्या करें, 1 डिवाइडेड बाय 0.532 आ रहा है, 0.5 पे करेंगे तो 20 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 0.025 करेंगे तो शायद 200 आ रहा है। मैं अगर मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप साथ ही रेक्टिफाई करें, और ये आपके पास आ जाएगा 2000 विच इज इक्वल टू 0। देखें, डिवाइड करके चेक कर लें क्या आया, वाकई ऐसे ही आ रहा है, डिवीजन क्या यही आ रही है। 1 डिवाइड बाई 0.5 क्या आया, 2x आ रहा है। देखिए कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बता दें। सही है सर, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 202x और ये हो जाएगा 2020। इसको आप x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लें तो डिवाइडेड बाय 202, तो x इज इक्वल टू, देखें क्या आंसर आ रहा है, 10 है 10 सर, आ रहा है 10 सर। 10 आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन, हमें कोई यहाँ पर एलसीएम इस तरह की ज़रूरत नहीं है, जब ऑलरेडी हो रहा है तो क्यों ना करें इसको। तो ये आपके पास ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व है। सर ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक एक दफा एक्स की वैल्यू पुट करके बिल्कुल इक्वल टू 0 आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल आप यूज़ करें, बिल्कुल ऐसे। नेक्स्ट जो सबसे ईजी वे,
और अगर आप उसको कमांड है आपका, आप कंट्रोल कर सकते हो उसे, तो यस वहाँ से कोई वैल्यू लें, उसमें पुट कर दें। अगर ये राइट हैंड साइड 0 की इक्वल हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, तो वही आपका आंसर है। नहीं तो आप जैसे आपके पास मैनुअल कैलकुलेशन उस तरीके से कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अच्छा ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, शायद किसी ने ट्राई किया, नहीं किया, मैं इसको देख लेता हूँ। मैं आगे आता हूँ, ये जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को क्लियर कर लूँ, बाद में इस पर आता हूँ। 3.24 3.23 करते हैं, 3.24 को कर लें, अरेंजमेंट देखते हैं। उसने कहा टू नंबर्स आर सच दैट द ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर बाय 18। सही है। स्मॉलर ऑफ द गिवन है, टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर, यानी ग्रेटर अगर 2 टाइम्स हो, 2 इंटू ग्रेटर हो, नंबर एक्सीड ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर, यानी वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर के, लेकिन वो अगर ग्रेटर है ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर स्मॉलर से, वो 18 से ग्रेटर है, यानी मीन प्लस 18 इसमें कर दे तो आ जाएगा। एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर, ठीक है, टुगेदर, यानी मीन अगर उसको प्लस कर दे तो वो इक्वल हो जाए 21 के। फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हम इसकी अरेंजमेंट करते हैं, बाकी आपके पास डेफिनेटली 2 ही क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं और 2 नंबर्स की उसने बात की है, तो हम ये अपनी आसानी के यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट, ठीक है, स्मॉलर इज इक्वल्स टू स्मॉलर नंबर मीन इज इक्वल टू एक्स, ग्रेटर इज इक्वल्स टू वाई। ये हमारे पास नंबर्स आए जैसे लिखा है। अब हम लोग लेके आ रहे हैं जैसे उसने बताया। उसने कहा ट्वाइस द ग्रेटर, तो ट्वाइस द ग्रेटर का मतलब होगा 2y, ट्वाइस का मतलब रहता है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 2y हो गया। ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड ट्वाइस द स्मॉलर, ट्वाइस द स्मॉलर का मतलब होगा 2 इंटू एक्स, जैसे लिखा हुआ भी मैंने लिखा था। 1/3 ऑफ द स्मॉलर, तो 1/3 ऑफ द स्मॉलर अगर आप करते हैं तो बेसिकली हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स हो जाएगा। एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर, ठीक है, तो इसका मतलब 1/5 इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसको जो लास्ट इक्वेशन है बिल्कुल सिंपल है, उसमें वाई लिखा हुआ होगा है, सर, अच्छा वाई, 1/5 वाई। 1/3 ऑफ द स्मॉलर प्लस 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल्स टू 21। ये आपने एक ही क्वेश्चन बना ली जो कि उसने देखो सिंपल से दी हुई है। हो गया। जो फर्स्ट है उसने कहा ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्लस 18। अब इसको अगर मैं इस तरह स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर नंबर एक्सीड ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर बाय 18, इसका मतलब 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 2y। तो अब इसको सॉल्व कर लें तो 2x माइनस 2y, ठीक है, 2x माइनस 2y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। इसको मज़ीद अरेंज करें तो 2x, अब इसमें से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, तो आप इसमें से 2 कॉमन लें तो 2x माइनस वाई और प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -9, इक्वेशन नंबर 2। ये देखें, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे ना, ये जो इक्वेशन है, तो इसमें एलसीएम लेके 5 एंड 3 का एलसीएम इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई गिवन है, साइमल्टेनियस इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसी को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, है तो मैं इसको सॉल्व करूँ। सर बस इतना समझाते हैं, जो ये जो पहली स्टेटमेंट है ना वो एक दफ़ा फिर समझा दें, जो पहली वाली स्टेटमेंट है। उसने कहा ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर, ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर से ज़्यादा है 18 की वजह से, यानी इसका मतलब ये है, चेक कर लो, इसका मतलब है कि ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर बेसिकली ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर की इक्वल है, लेकिन जब उसमें 18 ज़्यादा कर ले नंबर तो बेसिकली इसकी इक्वल हो जाए। लिखा हुआ इसमें ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या, उससे ज़्यादा होना, किससे ज़्यादा होना, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर से, लेकिन कितने नंबर से ज़्यादा, 18 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि सही है स्मॉलर सर, में अगर समझ आ गई। 18 मिले तो वो इसकी इक्वल हो जाता है। तो ये आपके उसमें इस तरीके से ओके सर, सर थैंक यू। सर 1/18 ही सर लिखा हुआ। इक्वेशन 1 को, जी एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ सर 1/18 ही इक्वेशन लिखा 1 हुआ। को 1/18, जी।
वो कहाँ लिखा पे? है 1 by 18 और इसी क्वेश्चन में twice the 1 by twice the Sir, Sir, smallest what one. twice the smaller one? ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर। अच्छा स्मॉलर वन ये लिखा, यानी मीन नंबर जो स्मॉलर नंबर है ना उसकी बात करें। स्मॉलर नंबर डबल स्मॉलर नंबर जो है वो डबल y की इक्वल है, लेकिन y अगर इसकी इक्वल है तो 18 वैल्यू से ज़्यादा है, 1/18 नहीं है, 18 से समझ आ ज़्यादा। गई, थैंक यू। जी सर ये पूछिए। इक्वेशन 1 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना? बिल्कुल, मैं इसको कर लेते सिंपलीफाई कर। नहीं सर, हो गया बस यही पूछना। सर बस उसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, इक्वल आपके पास फ्रैक्शन खत्म हो जाए तो देन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। साइमल्टेनियसली सर। चलिए आपका क्वेश्चन है, देखें लिखा हुआ है अ पीस ऑफ आयरन, 26 क्वेश्चन, अ पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट 60। अच्छा आप मुझे ये बताएं, अगर डेफिनेटली आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, सपोज़ कर ले आप अपने लिए कोई सूट खरीदते हैं, उसके लिए फैब्रिक परचेज करने जा रहे हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, मीटर कितने का है, वो कहते हैं 1000 रुपये का, तो वो कहता है कितने मीटर चाहिए, तो आप कहते हो 7 मीटर चाहिए। लेट से 1000 रुपया मीटर का कपड़ा है, आपको चाहिए लेंथ उसकी 1000 चाहिए, 1000 कह रहा हूँ 7 मीटर लेंथ चाहिए, और आपके पास पर लेंथ या पर मीटर जो कॉस्ट है वो बेसिकली हमारे पास 1000 है। तो अगर हम सूट की कॉस्ट को या सूट की कंजम्पशन को एग्रीगेट कर लें तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि जो लेंथ है सूट का, अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट पर लेंथ, तो वो बेसिकली इक्वल हो जाती है टोटल कॉस्ट है। ऐसे कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ सूट कर लेना। अब जो लेंथ आपको मिलती है तो वो मीटर्स में मिलता है ना, और पर मीटर कॉस्ट होती है, तो इक्वल टोटल कॉस्ट होता है। ऐसे ही लेट से अगर मीटर 7 मीटर है, 1000 रुपये पर मीटर है, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी होगी, 7000 होगी। अब इस क्वेश्चन को जहन में रखते हुए इसको उपयोग कराएं। लिखा हुआ है अ पीस ऑफ आयरन। अब आयरन अगर कोई लोहा वगैरह या कोई भी पर्टिकुलर आपका पार्ट आ रहा है, अगर उसको हम खरीदते हैं तो कैसे खरीदेंगे, देखिए लिखा हुआ आगे, इफ़ द रॉड वाज 2 मीटर शॉर्टर, तो हम लेंथ को शॉर्ट और ज़्यादा कर सकते हैं ना, लेंथ को, लेंथ का मतलब मीटर्स ही है, नंबर ऑफ मीटर्स में लेंथ होता है, एंड ईच मीटर कॉस्ट, ठीक है, 1 मोर। अगर हम लोग उसके मीटर को कम कर दें, लेंथ ऑफ जो आपके पास है उसको कम कर दें, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है पर मीटर, लेकिन उसकी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है, द कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड, द लेंथ ऑफ द रॉड इज, द लेंथ ऑफ द रॉड इज। तो मैं अगर इसको बनाऊँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ इसे कि लेंथ ऑफ रॉड ठीक है इनटू कॉस्ट पर रॉड, कॉस्ट पर मीटर इज इक्वल टू कॉस्ट इन टोटल कॉस्ट। अब यहाँ से चेक करें, लेट करें कि लेंथ ऑफ रॉड x है, कॉस्ट पर मीटर y है, इज इक्वल टू आपके पास 60 बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जैसे लिखा हुआ उसमें हमने किया। आगे देखिए, अगर वो कहते हैं कि मीटर 2 मीटर शॉर्ट कर ले, तो अगर मीटर x है और उसमें हम 2 मीटर उसको शॉर्ट करते हैं, तो इसका मतलब उसको लिखेंगे न्यूमेरिकली ऐसे, ठीक है, x यस माइनस। सर। और कॉस्ट पर मीटर जो है वो कहता है कि 1 रुपया से बढ़ गया, तो अगर 1 रुपये से बढ़ जाए तो ऐसे हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट उसने कहा कि वो आपके पास अनचेंज्ड है, तो वो आपके पास 60 ही है। ये कोई क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा।
ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से बन जाए। ठीक, अब ये आपके पास इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई मल्टीप्लाई कर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 60। मज़ीद अगर इसको हम लेके चलें, ये एज इट इज़ रहेगा, डेफिनेटली इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पुट एक्स वाई इक्वेशन 1 है 60 इन, इसके अंदर हम इसको पुट कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम पुट कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई की जगह यहाँ पे 60 प्लस एक्स माइनस 2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 60 प्लस 2। मज़ीद सॉल्व कर लें तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 62 माइनस 60। ठीक है, आगे ऑनवर्ड्स लेके चलें इसे, तो आपके पास बन जाएगा ये x माइनस 2y इज इक्वल्स टू आपके पास 62 इज इक्वल टू 2। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर दूँ। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ से वैल्यू फाइंड करता हूँ, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2y, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y। इसको मैं लेट से अपने लिए 4 कर लेता हूँ। अब मैं इसको पुट करता हूँ, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 प्लस 2y इंटू वाई इज इक्वल टू 60, की हो जाएगा 2y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 60, तो 2y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू, या माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लें, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 6 5 20 30, तो प्लस 6y माइनस 5y माइनस 30 0, y प्लस 6 माइनस 5 y प्लस 6, तो आ जाएगा y प्लस 6 y माइनस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड प्लस 5। y बेसिकली क्या हमारे पास कॉस पर मीटर है, तो क्या आया, कॉस पर मीटर नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती ना, कांट बी नेगेटिव। क्या हम ये कह सकते हैं कि मैंने परचेज किया माइनस 6 पर यूनिट? कभी हो ही नहीं सकता, लॉजिकली नहीं, माइनस 6 पर यूनिट। इसका मतलब है जो y आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आया वो बेसिकली क्या है, हमारे पास बेसिकली 5 आई। लेकिन हमें रिक्वायर्ड जो है वो क्या है, लेंथ है। तो लेंथ किसकी इक्वल है हमारे पास, x की इक्वल है। x का फॉर्म ये देखें, ये वाला फॉर्म आ रहा है, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ से। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर लें, ये देखें, तो आपके पास है x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 5, तो वैल्यू के लिए 5 देते हैं 12, तो x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 इज द लेंथ ऑफ द रॉड। क्लियर हो जाएगा, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन। क्लियर हो गया। इसी का इसमें क्वेश्चन है, पूछना है।
सर एक बच्चा कह रहा है कि मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा तो मुझे इनवाइट कर लें। आर्यन तारिक नाम है। स्पेलिंग क्या है अलियान? सर ARYAN आर्यन। अलियान तारिक कर दिया। तो इतनी देर से वो ट्राई कर रहे हैं तो करना चाहिए था पहले ना लास्ट में। सर मैं 11:30 का मैसेज किया, मैंने अभी पढ़ा है। अच्छा आप बिजी रहेंगे। अच्छा इसमें देखिए एक और क्वेश्चन है जो समझाना है। इसके अंदर नंबर ऑफ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं इंशाल्लाह कल आएंगे तो मैं क्लास में भी करा दूंगा आपको। ये 2.27 वाला जो क्वेश्चन है, मैं इसको कट करूँ यहाँ से। 27 क्वेश्चन इसमें देखिए, इसने कंसेक्टिव नंबर्स की बात की है ना, तो हम भी कंसेक्टिव नंबर्स को लेके चलें। तो कंसेक्टिव नंबर्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो उसकी मीनिंग क्या होती है? हम कहते हैं बिलतरतीब जो नंबर्स होते हैं ना हमारे पास, उसको हम कंसेक्टिव नंबर्स कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है। इवन नंबर्स हो सकते हैं 2 4 6 7, ऐसे हो सकता है 42 46 44 46 48, ऐसे भी हो सकता है। ऑड नंबर्स में 41 43 45 एंड सो ऑन हो सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, जो एक दूसरे तरतीब में आते हैं जो नंबर्स, उसको हम कंसेक्यूटिव कहते हैं। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है जस्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स का, तो अलग अलग हम लोग लेके चलते हैं। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेक करेंगे। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में यानी पेपर में अगर क्वेश्चन आपके लिए आता है, सपोज क्वेश्चन हो कि फाइंड जितने भी नंबर्स हो, फाइंड कंसेक्यूटिव नंबर, फाइंड कंसेक्यूटिव नंबर्स जो भी गिवन। तो अगर सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात होती है तो जो हम लेट करते हैं, तो हम लेट करते हैं लेट x x प्लस plus 1 x प्लस x 2, plus 2 ठीक है, x एंड plus 3 इस तरतीब से हम लिखते हैं। लेकिन अगर सपोज कर लें क्वेश्चन पेपर में आया वो क्वेश्चन कि फाइंड कंसेक्यूटिव, ठीक है, पहला या दिया हो और दोनों इकट्ठे नहीं दे सकते, तो आपके पास क्या आ सकते हैं इवन। अगर ऑड आ जाए या इवन है, यहाँ ऊपर में तो कुछ भी नहीं कहा ना उसने कहा ऑड और इवन दोनों मिला के आपका कंसेक्टिव नंबर्स हों, और वो कह दे, अगर सपोज करें फर्स्ट 2 कह दे तो हम x और x प्लस 1 ले लेते हैं। अगर वो जस्ट 2 कह दे तो तब भी हम x एंड x प्लस 1 ले सकते हैं। अगर वो कह दे 3 तो x इंटू x प्लस 1 और x प्लस 2 ले सकते हैं। ये सिर्फ कंसेक्टिव नंबर्स के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर उसने कहा हो कि हो कंसेक्टिव लेकिन आपने ऑड फाइंड करना है, 2 नंबर्स ऑड बताएं, या आपने और लिखा मैंने, या आपने अपने फाइंड करने हैं 2 नंबर 3 नंबर इवन फाइंड करने हैं, तो उसके लिए जो आप लेट करते हो अननोन, तो आपके पास एक ही फार्मूला होता है, एक ही वे होता है। आप उसमें आपने ये नहीं देखना कि ये है क्या वो है। जब आप पुट करोगे तो आपका आंसर वही आएगा जो आपको रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए हम लेट करते हैं x प्लस 2 x plus 2 x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 6 एंड सो ऑन। इस तरतीब से आपके पास नंबर आते हैं। अब इसका क्वेश्चन आप आओगे कल तो मैं आपको बुक से करा दूंगा, यानी और कोई क्वेश्चन करा दूंगा। अभी हमारे पास जो फोकस है वो किस में है, वो हमारे पास कंसेक्टिव नंबर लिखा हुआ है ना, 2 कंसेक्टिव। कहीं पे ऑड और इवन को उसने नहीं बताया। अगर ऑड इवन नहीं बताया तो डेफिनेटली ऑड इवन आपके पास इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ कहीं नहीं। अगर यहाँ बताया होता कि आपके पास 2 ऑड नंबर्स या 2 इवन नंबर्स, दोनों में कोई ऑड और इवन की बात अगर की हो, तो तब आप जो है ना 2 नंबर्स लेते हैं x एंड x प्लस 2। अभी इस सेंस में इस केस के अंदर आपके पास क्या है, आप जब आप लेंगे लेट 2 नंबर्स जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स आर x एंड x प्लस 1।
x and x plus 1, ये आपके पास नंबर आ गया। तो अगर x और x plus 1 आपके पास 2 नंबर्स हैं तो उसने आगे लिखा हुआ है द डिफरेंस इसका रेसिप्रोकल है। माइनस इसका डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल। तो इसके अगर हम रेसिप्रोकल्स ले लें 1/x तो ये हो जाएगा 1/x, 1/x plus 1। वो कहता है द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज दिस। तो इनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस हम ले सकते हैं 1/x माइनस माइनस 1/x प्लस 1। प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपके पास 1 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास जो है ना ओवरऑल इसका आ जाता है। अब इसको उसी तरह एलसीएम लेके सॉल्व करना है। यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स 1/240। यहाँ से देखिए कैंसल आउट होके 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/240। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें x इंटू एक्स प्लस 1 एंड सो ऑन तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक आपके पास क्या है इक्वेशन, उसको आप लोग फैक्टराइजेशन करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेक्टिव नंबर्स था जो इवन और ऑड हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। आप लोग कल आएंगे तो कल इंशाल्लाह मैं इस पर एक क्वेश्चन करके देता हूँ। चलिए अब इस के बिल्कुल सिंपल है। यहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में कि 3 टाइम्स लिखा हुआ है। 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। लिखा हुआ है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 7 टाइम्स ऑफ द नंबर। अब पहले तो नंबर को कर लें, इसमें ना कोई एक्स वाई है, सब एक ही नंबर की बात करें। तो हम कहते हैं जो नंबर है वो एक्स है, जो नंबर है वो एक्स है। तो उसने लिखा स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ द नंबर व्हेन एडेड का मतलब है प्लस टू 7 टाइम्स ऑफ द नंबर। 7 टाइम्स ऑफ द नंबर 7x होगा। रिजल्ट इज 26। तो मिला दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सर 3 टाइम्स है ना, 3x²। तो 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, x इज इक्वल टू 26। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 26 इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका सोल्यूशन कोई कॉमन नहीं बन रहा, मल्टीप्लाई करें, फैक्टर्स बने। देखिए अगर सपोज के लिए फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करके चेक करें, आपके पास आंसर मैच करें। ठीक होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, इस तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वाड्रेटिक फार्मूले की बजाय डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर दें। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल कैलकुलेटर के थ्रू करें। कल भी डिस्कस करेंगे, शायद याद दिलाएगा, कल भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 4 ग्रेटर देन अ सर्टेन नेगेटिव इंटीजर एंड 16 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द इंटीजर इज इक्वल टू 36। अब पहली बात तो ये कि पहले इसने लिखा क्या हुआ नेगेटिव इंटीजर, तो आप यहाँ लिख लेना लेट माइनस एक्स, इसको जहन में रख लें। यहाँ लिखा हुआ है ना नेगेटिव इंटीजर, अननोन है ना, व्हाट इज द इंटीजर उसने बताया। तो पहली बात ये माइंड में रख लीजिएगा कि आपने क्या करना है। उसने कहा फाइंड द नेगेटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपने लेट करना है ना एक्स, उसको नेगेटिव नहीं कहना, यानी उसको माइनस एक्स नहीं लिखना, याद रखो माइनस एक्स नहीं लिखना, बल्कि आप लेट करोगे जो नेगेटिव इंटीजर है। जैसे हम लोग काम करते हैं लेट इंटीजर या लेट द नंबर, तो हम कहते हैं एक्स। तो सेम यहाँ पर भी कहेंगे, हम कहेंगे जो नेगेटिव इंटीजर है या नेगेटिव नंबर है बेसिकली वो एक्स है। इसका मतलब वो जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो हमारे पास प्लस में भी आंसर आएगा, माइनस में भी आएगा। वो जो माइनस वाला आंसर हमारे पास होगा वो बेसिकली हमारा एक्स होगा, क्योंकि उसने नेगेटिव कहा होगा। अगर वो कह देता कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब है हम एक्स ही कंसिडर करते। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आंसर आता तो जो माइनस वाला आंसर होता है उसको इग्नोर करते और प्लस वाला आंसर हम सेलेक्ट करते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो आंसर आएंगे तो आंसर में हमारे पास जो माइनस वाला आंसर होगा वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर आंसर है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ 4 ग्रेटर देन अ सर्टेन नंबर, तो आप देखिए 4 ग्रेटर का मतलब क्या होता है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर इसमें हम नेगेटिव इंटीजर है तो हम माइनस एक्स नहीं लेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, माइनस एक्स क्यों नहीं ले रहा,
क्योंकि मैंने जब भी हम x लेते हैं तो हमेशा उसको एज ए पॉजिटिव हम कंसिडर करते हैं, लेकिन जब आंसर आते हैं वहाँ से आपके पास जो है ना वो सारी जो आप फाइंड करने जा रहे हो, देखें आप उसने कहा नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो कि आपने x कंसिडर किया, आपका आंसर आए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, या एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो आपकी जो सिलेक्शन होगी किसकी होगी, उसने कहा जो इंटीजर है, जो नंबर है जो आप फाइंड करने जा रहे हो, जिसको आप x कह रहे हो, वो नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन स्टार्ट से आप -x नहीं करेगा, स्टार्ट से -x है तो फिर आपका आंसर फ्लक्चुएट करेगा, कहीं पे भी आंसर इक्वलिटी के अंदर नहीं आएगा, इसको ज़हन में रखें। क्लियर हो जाएगा? आप दोनों साइड से हाँ आप दोनों साइड से कर लें। मैंने इस तरह किया, आप सपोज नेट कर लो कि -x इज़ द नंबर, चेक करो कैलकुलेट करो क्या वाई -x रख के भी हमारा आंसर फ्लक्चुएट नहीं करा, तो आपका बिल्कुल प्रोसीजर A1 है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आपका फ्लक्चुएट करेगा। अब यहाँ पर देखें हमने किया कि जो नेगेटिव इंटीजर आएगा, जो एट द एंड आंसर आएगा जो नेगेटिव होना चाहिए, वो बेसिकली जो x हमने अभी कंसिडर किया वो बेसिकली है द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन पहले वो तो देख लिया क्या क्या मल्टीप्लाई करना है। तो उसने कहा 4 ही है, 4 ग्रेटर देन सर्टेन इंटीजर एंड 16 लेस 4 टाइम्स ऑफ द इंटीजर। आप देखिए 4 टाइम्स अगर कर लेंगे तो 4x हो जाएगा, 16 लेस की हम बात कर ले तो 16 माइनस हो जाएगा, ऐसे ही है। तो पहले ये वाला पार्ट कर ले तो इसका मतलब हुआ 4x - 16, जो कि ये इस वाली लाइन की बात होगी, क्या आ गया 4x - 16। यहाँ से बात क्या हो रही है 4 ग्रेटर देन, तो 4 ग्रेटर देन आप सर्टेन नंबर का मतलब हुआ 4 + x हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू, x आपका नेगेटिव इंटीजर है, 4 ग्रेटर का मतलब है x + 4, तो उसने कहा इनका प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा x + 4 × 4x - 16 इज इक्वल टू, किसकी इक्वल है 36 की। तो फाइंड द इंटीजर या फाइंड द नंबर, जी हो जाएगा। यस सर। तो बाकी इंशाल्लाह कल ही हम डिस्कस इस पे कर लेते हैं। अब आप आओगे इंशाल्लाह तो बाकी कल इसको प्लान भी कर लें कि आप इसको कैसे लेके चलें, तो ग्रुप पे आप लाजमन बता दीजिएगा स्टूडेंट्स को। तो सर एक आज मिनट जाएं दोबारा उस पेज पर, ठीक क्या कह रहे हो? एक मिनट दोबारा बुक पे जाएं। अच्छा दोबारा सर ऑप्शंस में तो सिर्फ एक नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है -5, ये तो हमें सामने से ही पता चल रहा है यही आंसर है। अच्छा यहाँ से पता चल रहा है ना आंसर, लेकिन ये है कि क्या कहते हैं कभी भी अगर मिक्स हो जाए, अगर नंबर डिफरेंट हो जाए, या तो नंबर आ रहे हैं ना, अगर सपोज कर लें -4 भी दिया होता तो फिर फ्लक्चुएशन आ जाती, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आ रहा है -5, यस वही आंसर, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यस चलिए कल इंशाल्लाह फिर हम इसी पे जो है ना आप लोग आएंगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ख्याल रखिएगा।